इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं। ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन जो है एल्कीन में करने का तरीका ये होता है कि आप या तो हाइड्रोक्सिलेशन कर दो। ठीक है, हाइड्रोक्सिलेशन अगर करोगे तो हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या होगा, एडिशन ऑफ OH ग्रुप। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी जो प्रोडक्ट बनता था वो प्रोडक्ट क्या बनता था, 1,2 याद हो अगर तो 1,2 डायोल प्रोडक्ट था ये, राइट। 1,2 डायोल प्रोडक्ट। अब ये 1,2 डायोल अगर अपोजिट साइड से आएगा तो ये एंटी होगा, और सेम साइड से आएगा तो सिन आएगा। अगर रिएजेंट की बात करें तो इसमें बड़ा फेमस रिएजेंट है वो। ठीक है ना, कोल्ड बोलते हैं उसको, कोल्ड अल्केलाइन KMnO4 इज नोन एज बेयर्स रिएजेंट। ठीक है, बेयर्स रिएजेंट बहुत फेमस है, टेस्ट में इसका यूज करते हैं। पिंक कलर का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो एल्कीन अल्काइन की टेस्ट ये पॉजिटिव दे देता है। ठीक है, एल्केन का ये टेस्ट नेगेटिव दे देगा, चूंकि एल्केन में पाई बॉन्ड होता ही नहीं है तो 1,2 डायोल एडिशन नहीं होगा। इसमें जो रिएजेंट था वो था, दो रिएजेंट थे यहाँ पे। एक था कि पर एसिड लेंगे, पर एसिड कोई भी हो सकता है। ठीक है ना, HCO3H हो सकता है, RCO3H हो सकता है, PHCO3H हो सकता है। ठीक है, या फिर एक बहुत फेमस पर एसिड है, उसका नाम है मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। इसका नाम है मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, बहुत फेमस। तो इनमें से कोई भी पर एसिड ले लेता है, दूसरा लेता है इसमें हाइड्रोलिसिस H2OH+। ठीक है, तो ये दोनों आपके स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, ये ध्यान रखना है। अगला पार्ट था हमारा ओजोनोलिसिस। तो ओजोनोलिसिस में आप देख सकते हो कि ओजोनोलिसिस में अगर आपके पास जिंक दिखता है, ठीक है, तो वो रिडक्टिव है, और विदाउट जिंक था अगर ओजोनोलिसिस तो वो क्या था, ऑक्सीडेटिव था। ठीक है ना। तो इनके हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें बेसिकली ये एक क्वेश्चन भी किया था मैं कि अगर आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे हम लोग फर्स्ट अगर हम लोग O3 विथ ZnH2O लेते हैं तो ये रिडक्टिव हो गया। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है और ऑक्सीजन ऐड कर देना है। ठीक है ना, इस तरह से ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। इस तरह से आपका ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। बट यही अगर हम लोग ऑक्सीडेटिव कराते हैं तो O3 विथ H2O होगा, जिंक नहीं है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस था, ये बनने के साथ एक और मॉलिक्यूल बनता था। ठीक है ना, उसका नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ये ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है ना, ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, ये ध्यान रखना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना और यहाँ पे क्या बना, एल्डिहाइड बना। ठीक है, तो ये टर्म इंपॉर्टेंट है कि एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों, चूंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का ऐड हो गया। ठीक है, क्लियर। तो ये था आपका ओजोनोलिसिस की कहानी। अब इसमें मैंने एक चीज और बताई थी, अगर यही चीज अल्काइन होगा तो क्या होगा। अल्काइन के साथ थोड़ा सा कहानी अलग है। अगर आप इसमें O3, अगर आप इसमें O3 लेते हो, साथ में जिंक और वाटर लेते हो, यानी
रिडक्टिव है। और दूसरा ऐसा हो सकता है कि O3 विथ H2O ले लो। तो मैंने बताया था कि रिडक्टिव में, ठीक है ना, रिडक्टिव में सिर्फ ये बॉन्ड ब्रेक करना है, राइट, RCO R डैश। बट ऑक्सीडेटिव में क्या होगा, ये फर्दर ये और रिड्यूस हो जाएगा। जानते ही ऑक्सीडेटिव में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव में फर्दर और ऑक्सीडेशन, मतलब ये भी टूटेगा, और जब ये टूटेगा तो क्या बनेगा, ऑक्स दोनों साइड OH जोड़ दो। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये दो टुकड़ा हो गया मॉलिक्यूल का, ठीक है ना, फर्दर ऑक्सीडेशन हो गया। तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं आज थोड़ा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, क्या इसकी ओजोनोलिसिस करा सकते हैं हम लोग? ठीक है, तो ये क्वेश्चन ट्राई करिए। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट में देखो ये बेंजीन है, ठीक है ना, तो इसमें हम रूम टेम्परेचर पे, यहाँ पे रूम टेम्परेचर है, तो रूम टेम्परेचर पे इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें अगर ये हाई टेम्परेचर अगर लिखा जाता है, ठीक है ना, रूम टेम्परेचर पे तो नहीं होगा, नो रिएक्शन, ठीक है ना, ओजोनोलिसिस नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे हाई टेम्परेचर अगर लिखा है उस केस में हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा। तो जब हाई टेम्परेचर अगर लिखा रहेगा तब क्या होगा बताओ, तो इसमें तीन बॉन्ड है तो तीनों ब्रेक होंगे। तो क्या बनेंगे देखो, HCO, दूसरा भी CO और H। अब ये तीनों सिमेट्रिकल है, देखो ये वाला पार्ट मैं लिखा हूँ, ठीक है ना, ये CO हो गया, राइट, ये भी CO हो गया, तो एक हाइड्रोजन भी तो है यहाँ पे, तो ये वाला पार्ट मैंने लिखा है अभी। ऐसा ही ये पार्ट भी है और ऐसा ही ये पार्ट भी है। तो टोटल कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 3 मोल हो जाएंगे, ठीक। और अगर रूम टेम्परेचर लिखा है तो नो रिएक्शन, ठीक। इसमें ऐसा कोई एरोमेटिसिटी नहीं है तो सिंपली आप दोनों जगह ब्रेक कर दो, तो क्या मिलेगा, 2 मोल तो आपको CH2CO मिल जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड मिल जाएगा, और 1 मोल क्या मिल जाएगा, CO2। ठीक है, कोई डाउट इसमें, बोलो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे, और ये रिडक्टिव है तो यहाँ पे दो ही बॉन्ड टूटेंगे, तो क्या आंसर होगा, फर्स्ट केस में CH3CO, CO, अगला आपका फिर से CO हो जाएगा। बोलो, ये भी तो CO है ना, ये भी CO और ये भी CO, तीनों CO बॉन्ड हो गए, और साथ में यहाँ पे H भी है, लेकिन एक तो ये भी टुकड़ा है ना, CH2O, CH2O। लेकिन जब ऑक्सीडेटिव होगा तो सिंपली यहाँ भी मॉलिक्यूल के 3 टुकड़े हो जाएंगे, एक यहाँ से टुकड़ा हो रहा है और एक यहाँ से टुकड़ा हो रहा है, तो 1 2 3 3 मॉलिक्यूल होंगे, जिसमें पहला मॉलिक्यूल क्या होगा, CH3CO, ठीक है, OH, दूसरा मॉलिक्यूल भी यहीं से COOH, राइट, उसके बाद ये वाला अगले कार्बन पे CO और OH, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, HCO
OH। कोई डाउट इसमें? थर्ड वाले में क्या समझना क्या है बताओ। इस बॉन्ड को ब्रेक किए, अभी बताया ना कि इस बॉन्ड को ब्रेक किए और दो कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिए। बोलो, इसको यहाँ से काटना है और दोनों साइड OH जोड़ दो। इसमें क्या समझना है तुम्हें बताओ। बोलो। इसमें समझने वाली कुछ चीज ही नहीं है, ठीक है ना। आपको बस यहाँ से काटना है। यहाँ पे तो सिर्फ दो बॉन्ड टूटता है, यही तो बताया मैंने यहाँ पे कि रिडक्टिव में सिर्फ दो बॉन्ड टूटते हैं और सीओ सीओ लग जाता है। ऑक्सीडेटिव में फर्दर ये टूट के क्या लग जाता है, OH OH। तो मैंने वही किया, देखो OH OH ऐड किया है, ठीक है ना। ये वाला OH देखो ऐड हुआ है यहाँ पे, OH OH ऐड हो गया, ये दोनों OH ऐड हुआ, ठीक। अब ऑक्सीडेटिव में क्या होता है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होके क्या बन जाता है, OH बन जाता है। देखो, कंपेयर कर सकते हो। अगला क्या था, ये था आपका, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, HCOH। देखो H किस में कन्वर्ट हो गया, OH में। बोलो। क्वेश्चन नंबर 4 में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड कर दोगे कितना मिल जाएगा, 2 एसीटोन मिल जाएगा। इसमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से CO CO, यहाँ से भी CO O और O। क्या मिलेगा बताओ, दोनों सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो हम लोग ऑक्सीडेटिव कर रहे हैं, 2 मोल मिलेंगे HCO CH2, ये वाला CH2 है, CH2। अगला COH, ऐसे ही नीचे भी मिलेगा और ऐसे ऊपर भी मिलेगा। बोलो, मॉलिक्यूल के दो टुकड़े हो गए, लेकिन दोनों टुकड़े क्या है, सेम ही तो है, तो 2 मोल लिख दिया मैंने। ये सब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इसलिए एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है ना। एसीटोन ही मिल रहा है लेकिन उसका 2 मोल मिल रहा है, ठीक है ना। बट ये सिमेट्रिकल नहीं था तो यहाँ पे दो दो बन रहे हैं, ठीक है ना। ये कंपैरिजन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, एक प्रोडक्ट ये मिल जाएगा और दूसरा प्रोडक्ट HCOOH। बताओ, किसी भी क्वेश्चन में किसी को भी डाउट है तो ये दो क्वेश्चन ट्राई करो जरा। तो इस तरह से इसमें हम लोग यहाँ पे, आपका क्या है, रिडक्टिव है, तो रिडक्टिव में जानते ही हो, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगाना है, तो बन जाएगा CH2। ये CH2 है ना, CH2। ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग CH2 को CO, ठीक है ना। ये जो C था, यहाँ से दो हाइड्रोजन थे, तो वही दो हाइड्रोजन ये है। दूसरा मॉलिक्यूल क्या होगा, उसमें भी CO और एक हाइड्रोजन होंगे। अगला CO, इसमें क्या होता है कि दो ही बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से CO और H, यहाँ C से तो H भी होगा ना, तो वो CH होगा। लेकिन जैसे ही ऑक्सीडेटिव होता है तो क्या चेंजेस होता है, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन जो है ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है, तो एल्डिहाइड बिकम कार्बोक्सिलिक एसिड, हर बार होता है। एल्डिहाइड बिकम कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर। उसके बाद अगर हम लोग देखें
नेक्स्ट वाले में क्या होगा, नेक्स्ट वाले में फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये जो आपका है ये तो ऑक्सीडाइज हो ही गया। दूसरा क्या कर दोगे, यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को दो टुकड़े कर दोगे। ठीक, तो एक आपका यहाँ पे जो H है, ठीक है ना, वो तो आपका ऑक्सीडाइज होके क्या बन जाएगा, OH कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक, ये वाला पार्ट ऑक्सीडाइज हो गया। अब रहा ये वाला पार्ट, ये वाला बॉन्ड भी टूट जाता है और फर्दर OH बन जाता है। ये दूसरा टुकड़ा हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक, नेक्स्ट वाला क्या होगा, नेक्स्ट वाला आपका एक और बचा हुआ है COOH। ठीक है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड और ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्काइन के केस में क्या करना होता है, हर मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, एल्कीन तो हो ही जाता है, अल्काइन भी हो जाता है। ठीक, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट का आंसर क्या होगा बताओ। ऑब्वियसली यहाँ पे हाई टेम्परेचर लेंगे तभी हो पाएगा। ठीक है ना, हाई टेम्परेचर आपको दिया गया है तब जाके ओजोनलिसिस करनी है, जैसा पिछला बार हुआ था। तो देखो इस बार यहाँ ये जितने बॉन्ड है सब टूटेंगे ना। क्या आंसर आया तुम लोग का इसमें, कितने प्रोडक्ट मिले हैं यहाँ पे। आफ्टर ओजोनलिसिस कितने प्रोडक्ट मिले, बनाए और नहीं बनाए। हाँ, अभी करो और एक और इसके साथ एक और रिएक्शन कर लो, इसके साथ एक और करो जिसमें हम डबल बॉन्ड यहाँ रख रहे हैं। ठीक है, सेम कंडीशन है, ओजोनलिसिस विथ हाई टेम्परेचर। देखो तो इस क्वेश्चन में वही है कि आपको ऊपर वाले में क्या होगा कि जैसे मैं पहला प्रोडक्ट लिखता हूँ CH3CO। ठीक, उसके बाद COH। नेक्स्ट प्रोडक्ट ये यही वाला इधर भी हो जाएगा, तो 2 मोल मिल जाएंगे इसके। और दूसरा जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो अपना मिलेगा HCOCOH। क्या यही आया है। दूसरे वाले में देखो यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है ना, यहाँ से ब्रेक होगा तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा देखो, और एक यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ है डबल बॉन्ड। ठीक है, तो अभी वाला देखो मैं बनाता हूँ CH3CO। इधर का कहानी खत्म, ये वाला प्रोडक्ट लिख रहा हूँ मैं। दूसरा क्या है, दूसरा भी CO है, ये CO बॉन्ड लिखा मैं, ये CO बॉन्ड और उसके साथ एक CH3। खत्म। उसके बाद ये भी तो डबल बॉन्ड है, इसको भी ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो उस समय क्या मिलेगा, HCOCOH। ठीक है, ये वाला CO और ये वाला CO, यहाँ हाइड्रोजन है। रिलेट कर पा रहे हो ना मैं क्या लिख रहा हूँ। ऐसा ही इधर भी होगा, तो 2 मोल इसके मिल जाएंगे। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है, तो 2 मोल इसके भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर, तो देख रहे हो ये दोनों जो है इसके दोनों के नेम सेम है, प्रोडक्ट अलग आ रहा है, तो डबल बॉन्ड अलग है, इसको जाइलीन बोलते हैं। ये दोनों के नेम क्या होंगे, ऑर्थो जाइलीन। लेकिन दोनों ऑर्थो जाइलीन, ये भी ऑर्थो जाइलीन ही है ना।
इसका इसका कॉमन नेम जाइलिन है, ये भी ऑर्थोजाइलिन है और ये भी ऑर्थोजाइलिन है, लेकिन दोनों में प्रोडक्ट देखो डिफरेंस है। बोलो। सर हम ओजोनोलिसिस में ये जो बेंजीन में के पार्शियल डबल बॉन्ड्स होते हैं उनको मतलब नॉर्मल डबल बॉन्ड्स कंसीडर करके रिएक्शन ले रहे हैं, ऐसा क्यों? पार्शियल डबल बॉन्ड कौन सा? सर बेंजीन में पार्शियल डबल बॉन्ड्स होते हैं ना, ये सब। नहीं, रेजोनेंस नहीं सोचना है अभी, अभी वो सब कंडीशन ऑलरेडी आपको ओजोनलिसिस करा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि डबल बॉन्ड को अलग करना है। जैसे सपोज ऑर्थोजाइलिन लिख दिया, ठीक है ना, अगर ऑर्थोजाइलिन लिखा तो आपका आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब इसमें से कॉमन कौन सा आ गया, ये वाला कॉमन निकल गया ना, ठीक है ना, तो उस समय ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर होगा, लेकिन स्ट्रक्चर आपको दे दिया, तब आपको ये नहीं सोचना है कि ये रेजोनेंस कराएंगे, ठीक है ना, मतलब ये स्ट्रक्चर गिवन है तो ये आंसर, ठीक। अगर ये गिवन है तो पार्शियल डबल बॉन्ड वाला कोई ऐसा सिचुएशन नहीं हो रहा है कि आपको डबल बॉन्ड खुद से चेंज करना है, मतलब स्टैटिक स्ट्रक्चर है उसमें आपसे ओजोनलिसिस करा रहा है, ठीक है ना, डबल बॉन्ड तो हर जगह है, ठीक है ना, तो उसी के लिए अगर जाइलिन बोलेगा तो ये भी कंसीडर करना पड़ेगा, ये भी कंसीडर करना पड़ेगा, ये भी कंसीडर करना पड़ेगा, और ये तो कॉमन ही हो गया। समझ पा रहे हो कि नहीं? कहने का मतलब है कि आपको वर्ड में लिख दिया जाइलिन, ठीक, और उसको करा रहा है ओजोनोलिसिस, ठीक है ना, ओजोनोलिसिस करा रहे हैं हम लोग रिडक्टिव वाला, तो प्रोडक्ट क्या क्या लिखूंगा मैं? एक प्रोडक्ट ये लिखूंगा, बोलो। दूसरा प्रोडक्ट क्या लिखूंगा? क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन सा जाइलिन है। एक ये प्रोडक्ट आ सकता है, बोलो। दूसरा ये भी आ सकता है, CH3COCOH। समझ आया? तो यहाँ पे प्रोडक्ट कितने हो गए? 3 हो गए कि नहीं हो गए, बताओ। समझ आया कि नहीं? लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर 9 दिया है तो 2 आंसर, 10 दिया है तो 2 आंसर, लेकिन वर्ड लिख दिया जाइलिन तो कितने आंसर? 3। समझ आया? तो यहाँ पे इस तरह से ये डबल बॉन्ड टूटेंगे और यहाँ भी वही होगा, ठीक है, और इस तरह से यहाँ भी यही होगा, ठीक है ना। तो किसी भी एक पार्ट को कंसीडर कर लें, जैसे सपोज हम इसको कंसीडर करते हैं, ये वाला पार्ट को, तो CH3CO बनेगा, ठीक है, अगला फिर CO बनेगा, H हो जाएगा, ठीक है, क्लियर? बोलो। नेक्स्ट ये भी वही है, ये वाला भी तो वही चीज़ है, बोलो। सिमेट्रिकल है ये भी, 2 मोल ये मिलकर, और उसके अलावा 1 मोल इधर ये वाला है, HCO, ठीक है, COH, यही आया आंसर। हाँ सर। यहाँ पे ये वाला आपका तीनों जगह ब्रेक कर देंगे, तो पहला मॉलिक्यूल लेट से अगर ये बना रहा हूँ मैं ये वाला, तो CH3 है, पहले लिख दिया, एक CO है, ये तो टूट चुका है, लेकिन ये है COH, ठीक है, क्लियर? ऐसा ही इधर भी होगा, ये वाला, ये भी तो वही है। दूसरा पार्ट क्या मिलेगा? दूसरा पार्ट ये वाला मिलेगा, HCOCOH। तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर आप मेटाजाइलिन लेते हो या पैराजाइलिन लेते हो, प्रोडक्ट सेम आ रहा है,
राइट। लेकिन ऑर्थोजाइलिन में 3 प्रोडक्ट आ रहे हैं और तीनों अलग आ रहे हैं। समझ आया ये चीज? हाँ सर। यस सर। तो इस तरह से अब मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखो, मैकेनिज्म के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि क्वेश्चन तो आप बनाना जान ही गए हो। मैकेनिज्म देखो कुछ ऐसा होता है कि इस तरह से जो आपका इस तरह से जो एल्कीन है, इसमें O3, तो O3 का जो बॉन्ड है, O3 का स्ट्रक्चर जानते हो क्या? O3 का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे? इस तरह से O3 का स्ट्रक्चर बन सकता है। बीच वाले पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इस पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला बेंजीन जो है न्यूक्लियोफाइल है और O3 किसके जैसा एक्ट करेगा? इलेक्ट्रोफाइल जैसा, राइट। अब मुझे बताओ कौन सा ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए? ये O3 का स्ट्रक्चर मैंने बनाया, इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा O3 के स्ट्रक्चर में? अब मुझे बताओ कौन सा ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 को चाहिए, 2 को चाहिए, 3 को? चूंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है, तो हम इलेक्ट्रॉन किसे देंगे? सर 2 को देंगे। 2 को। 2 को देंगे, क्यों? दो तो बॉन्ड, 3 बॉन्ड बना ही रखा है। एक बॉन्ड ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बना सकता है क्या? सर 1 को। 1 तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच है ना ये? बोलो, हाँ इलेक्ट्रॉन सर। इलेक्ट्रॉन रिच है कि नहीं? तो हम लोग इलेक्ट्रॉन किसे देंगे? 3 को, राइट। बोलो। तो जब 3 को इलेक्ट्रॉन देंगे तो इस तरह से, ठीक है, यहां से ये वाला इस पे अटैक करेगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड, यहाँ पे ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना, ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इस समय ये वाला ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक होके न्यूट्रल कर देगा, ठीक है। और ये नेगेटिव चार्ज इस पे जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, एक ये सिग्मा बन रहा है, एक ये सिग्मा बन रहा है। तो देखो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ये CC बॉन्ड है, ध्यान देना। ये अपना CC बॉन्ड था, ये CC बॉन्ड था। मैंने क्या बोला? एक ऑक्सीजन का यहाँ बॉन्ड बना, ठीक है ना। दूसरा ये ऑक्सीजन इस तरह से था, ये दिख रहा है आपको? क्या इस तरह से बन जाएगा? हाँ सर। ये समझ आया? इसका नाम है मोलोजोनाइड। अब ये मोलोजोनाइड बोलते हैं इसको। ये तो समझ में आया ना सबको कैसे बना? ये पाई बॉन्ड बस टूट गया, ठीक है ना। इस तरह से ये इस पे अटैक किया, ये इस पे अटैक किया, ये इस पे अटैक किया, ठीक है ना। जैसे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है ना, उस तरह से हुआ है। ये न्यूट्रल होके ऑक्सीजन ये बन गया। ये आपका 1 है, ये 2 है और ये 3 है। मोलोनाइज, ये बताओ स्टेबल है अनस्टेबल है? बोलो, ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? सर अनस्टेबल है। अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल है, ठीक है ना। हाईली अनस्टेबल है। क्यों हाईली अनस्टेबल है, बता सकते हो?
क्यों हाईली अनस्टेबल? देखो सब पे लोन पेयर है, बोलो कितने कितने लोन पेयर है सब पे? कितने कितने लोन पेयर है बताओ? दो दो लोन पेयर है सब पे, तो क्या हो रहा होगा? रिपल्सन हो रहा होगा। इस रिपल्सन के कारण ये फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा पता है? ये कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। तो हमारे लिए ये मोनो ओजोनाइड बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये वाली स्पीशीज बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका नाम पता क्या है? ओजोनाइड बोलते हैं इसको। ओजोनाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। ये बहुत ही अनस्टेबल है, तो ओजोनाइड में कन्वर्ट, ये ओजोनाइड में मोलोनाइड बहुत अनस्टेबल होने के कारण ओजोनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला इंपॉर्टेंट अपने लिए इसलिए है क्योंकि जो प्रोडक्ट बना है ना अपना, वो इसी से बना है। अब कैसे बना है जरा देखते हैं। इस तरह से प्रोडक्ट बनने के लिए क्या है, एक तो तरीका ये है कि आपका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है ना। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है और ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, और ये जो है ना, ये नेसेंट ऑक्सीजन है, ये जो है ना Zn के साथ, जिंक याद है, जिंक इसीलिए लिए थे कि ये क्या बन जाए, ZnO बन जाए, ठीक। जब वो ZnO बन जाएगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या क्या निकलेगा, एक आपका C, ये बॉन्ड बन जाएगा तो CO हो जाएगा। दूसरे साइड भी तो वही है, दूसरे साइड भी क्या हो जाएगा, CO। तो प्रोडक्ट लिखना तो हम लोग पहले से जानते हैं कि ये CO बनता है, ठीक है। लेकिन मैकेनिज्म कुछ ऐसा होता है कि सबसे पहले O3 इस तरह से अटैच होके मोलोजोनाइड बनाता है जो कि हाईली अनस्टेबल है। ये मोलोजोनाइड जो है ना ओजोनाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ओजोनाइड, कुछ इसको ओजोनाइड बोलते हैं, दिस स्पीशीज इज नोन एज ओजोनाइड। अब ये ओजोनाइड जो है बीच वाला ऑक्सीजन जो है ना जिंक लेके चला जाता है, ठीक। तो उस केस में आपका यहाँ पे ये दोनों स्पीशीज बन जाते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? पूछ लेगा ए क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, ए क्या है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। बताओ ए क्या होगा। इस तरह से हम मॉलिक्यूल को दो बार इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है ना। और ओजोनलिसिस में आपको पता है कि क्या करते थे हम लोग, ऑक्सीजन जोड़ते थे, इस बार O2 निकालना है, तीसरा वाला O3 तो आपको पता ही है जिंक लेके चला जाता है, ठीक है ना। तो ये O3 आपको यहाँ से O2 आपको निकाल देना है, ठीक है। तो डेफिनेटली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो इस तरह से भी प्रेडिक्ट करना पड़ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर बताओ ए क्या होगा, पूछ लिया गया। इसमें भी वही तरीका है कि आप क्या करो, मॉलिक्यूल को पीएच इस तरह से दो बार इस तरह से लिख लो, ठीक है ना। इसको मैं उल्टा करके लिख दूंगा तो ऐसा कुछ लिख सकता हूं मैं इसको, राइट, ऐसा करके लिख सकता हूं कि नहीं। यहां से ये निकाल दो तो क्या बन जाएगा, पीएच यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ मिथाइल, यहाँ पे इथाइल, और यहाँ पे मिथाइल, ये आंसर हो जाएगा, बोलो। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में मतलब सिंपली आप जानते ही हो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन को ऐड करना है। अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो अल्कोहल होता है वो प्राइमरी भी होता है, सेकेंडरी भी होता है और टर्शियरी भी होता है। तीन टाइप का अल्कोहल है, तो तीनों को हमें ऑक्सीडाइज करना है, ठीक है।
तो सपोज हम पहला लेते हैं CH3, ठीक है, पहला अगर हम बात करें, ठीक है, तो इस तरह से आपके 3 अल्कोहल पॉसिबल हो सकते हैं। इसको हम प्राइमरी अल्कोहल बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल बोल सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। ये कार्बन टर्शियरी कार्बन है, तो इसलिए जो कार्बन की डिग्री होती है ना वही अल्कोहल की डिग्री हो जाती है, अल्कोहल और अमीन, ठीक है ना। तो ये टर्शियरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है और ये प्राइमरी अल्कोहल। अब तीनों के ऑक्सीडेशन में, ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या करना पड़ेगा हमें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हम पता कर लेंगे कि क्या क्या है, वो लिस्ट हम दे देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। आप सपोज सिंपली यहाँ समझ जाओ कि यहाँ पे आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना, इस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वही कराएगा और इसका ऑक्सीडेशन। लेकिन सब में प्रोडक्ट फिक्स है कि क्या बनेगा, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट क्या है, देखो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या हम ये भी कह सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये भी तो कह सकते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर हम लोग हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करें, ठीक है, देखना मैं कैसे रिमूव करता हूँ, CH3C, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है CH, और इस हाइड्रोजन को ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये हाइड्रोजन अगर निकाल दें तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ, CH3COH बन जाएगा, बोलो, क्या ये एल्डिहाइड बन जाएगा। तो प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज ऑलवेज गिव एल्डिहाइड, फिक्स है। सिमिलरली सेकेंडरी टर्सरी में मुझे बता सकते हो क्या प्रोडक्ट बनेगा, सिमिलरली सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं, CH3CCH3, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से हाइड्रोजन लिख दिया और यहाँ का हाइड्रोजन ऐसे लिख दिया, ठीक है। हर बार आप देख रहे हो जैसे ये H2 हटाया है उसी तरह से ये H2 हटा रहा है, जो H2 हटाओगे उसके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, तो इस बार इसमें बॉन्ड बनेगा, H2 यहाँ से रिमूव हुआ, यहाँ भी रिमूव हुआ, क्या बनेगा, कोई मुझे बता सकता है क्या है ये, क्या ये एल्डिहाइड है। कीटो कीटो नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट में क्या बनेगा, देखो यहाँ पे ये जो अल्फा पोजीशन है ना, अल्फा पोजीशन, अल्फा पे हाइड्रोजन चाहिए ना, क्या इसमें अल्फा पे हाइड्रोजन है एक भी, नहीं है। तो हम बोलेंगे नो ऑक्सीडेशन। तो टर्शियरी अल्कोहल कभी ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, ठीक है ना। यही इम्पोर्टेंट है इस चीज का कि यहाँ पे एक लिस्ट बनाएंगे हम लोग, प्राइमरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट हुआ, सेकेंडरी किस में हुआ, और टर्शियरी किस में हुआ। प्राइमरी तो एल्डिहाइड बना लिया, सेकेंडरी कीटोन बनाया, ठीक, और टर्शियरी क्या बनाया, नो रिएक्शन, नो ऑक्सीडेशन, नो रिएक्शन नहीं, नो ऑक्सीडेशन, रिएक्शन तो हो ही सकता है लेकिन नो ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो अभी तक नहीं लिए, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अपने पास लिस्ट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वीक हो सकता है और स्ट्रांग हो सकता है, ठीक है ना, दोनों में अलग प्रोडक्ट आएंगे।
स्ट्रॉन्ग में आपका वीक पहले देखते हैं। वीक में कौन कौन है? वीक में होता है, पहला होता है पीसीसी, ठीक है ना। पीसीसी बोलते हैं पिरीडीनियम, पिरीडीनियम, ठीक है, पिरीडीन वाला ही है। क्लोरोमेट, पिरीडीनियम क्लोरोमेट। इसमें दूसरा होता है, ठीक है ना। ये सब हमें याद रखना पड़ेगा कि पीसीसी क्या है या पीडीसी क्या है। हाँ, ये वाला चीज जरूर समझने वाला है कि आप प्राइमरी कैसे कैसे बना है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल तो दूसरा कोई उपाय नहीं है, तो याद रखना पड़ेगा। दूसरा क्या होता है? पीडीसी, ज्यादा नहीं है, दो ही है इसमें। तो पीडीसी का फुल फॉर्म तो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वही है पिरीडीनियम। इस बार डी है तो डाई क्लोरोमेट हो गया, डाई क्लोरोमेट, ठीक है। इसमें एक और होता है, कोलिन्स रिएजेंट भी होते हैं। उतना फेमस नहीं है, लेकिन लिस्ट बना रहे हैं तो लिस्ट उसको भी बना ही लेते हैं। एक होता है कोलिन्स, कोलिन्स रिएजेंट। ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, लेकिन वीक की कैटेगरी में है। इसमें रिएजेंट क्या होगा? एक तो पेरिडीन होगा, पेरिडीन का स्ट्रक्चर पता है ना। ये पेरिडीन का स्ट्रक्चर है, और साथ में CrO3, क्रोमियम का कंपाउंड, प्लस CH2Cl2, ये आपका कोलेंस रिएजेंट है, ठीक है। तो इसमें, या फिर इसके साथ एक और लिया जा सकता है, सपोज फोर्थ ले लेते हैं, PCC, जानते ही हो। उसमें अगर हम CH2Cl2 ले लें, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सैरेट्स रिएजेंट। इसको क्या बोलते हैं? इसको भी PCC के साथ ही रख लो, इसको बोलते हैं सैरेट। लास्ट के दो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इम्पोर्टेंट ये है कि पीसीसी रहना चाहिए, और पीसीसी बेसिकली क्या है? वही पिरिडीनियम का ही है, ठीक है ना। पिरिडीनियम और क्रोमियम के कंपाउंड से चारा है। ये वीक है या माइल्ड बोल सकते हो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इनका काम ये है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर पीसीसी रहता, ठीक है ना, तो ये बना देता। लेकिन स्ट्रांग हो जाए, ठीक है ना। अब स्ट्रांग हो जाए तो क्या डिफरेंस है? तो स्ट्रांग के लिस्ट में क्या क्या आता है? स्ट्रांग के लिस्ट में आता है पहला, जैसे KMnO4, ठीक है ना। पोटेशियम डाइक्रोमेट जानते ही हो, बहुत स्ट्रांग होता है। ये किसी भी मीडियम में ले लें, H+ ले लें, या फिर हम लोग बेसिक मीडियम में भी ले सकते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग K2Cr27, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। या फिर एक और है इसमें, H2CrO4, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड, ठीक। तो बेसिकली ये चार किस में आ रहा है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। अब देखना, समझना डिफरेंस, मैं एक क्वेश्चन के थ्रू समझाना चाहता हूँ, ठीक। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें ध्यान देना। क्वेश्चन से समझते हैं कि क्या इसका लॉजिक है। जैसे सपोज हमने एक क्वेश्चन ये ले लिया, ठीक है।
इस तरह से हमने लिया। और पीसीसी, ठीक है ना, फुल फॉर्म की भी जरूरत नहीं है, पीसीसी लिखा रहेगा। इन चारों में से कोई भी देता, इन चारों का काम है, ये किसका काम है, ये वाला लिस्ट किससे बनाया हूं मैं, वीक के लिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में, और टर्शियरी को नो ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो जरा बनाओ इस क्वेश्चन को। मैंने बोला कि अगर यहाँ पे वीक में से इन चारों में से कोई भी होगा, ठीक है ना, तो ये टेबल आप याद रख लो कि प्राइमरी अल्कोहल, याद भी रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, मैंने बताया कैसे बना एल्डिहाइड, कीटोन और, ठीक है। लेकिन इसके लिए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए वो क्या चाहिए, वीक चाहिए। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग में प्रोडक्ट डिफरेंट आएगी। ठीक है, तो इन चारों में से कोई भी अगर लेता है, ठीक है ना, ये दोनों उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पीसीसी पीडीसी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इन दोनों में से कोई भी लेता है तो आपको ये प्रोडक्ट बना देना है। ठीक, तो क्या आएगा प्रोडक्ट बताओ यहाँ पे, आ गया क्या सबका प्रोडक्ट, आया है। हाँ सर। ये प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करना है, एल्डिहाइड में। सेकेंडरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करना है, कीटोन में। ठीक है, और टर्शियरी अल्कोहल को एज इट इज छोड़ देना है। समझ आया। अब अगर इसमें स्ट्रॉन्ग का कोई भी ले लेता, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग का, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी बहुत ज़्यादा नहीं है, या तो KMnO4 है, या K2Cr2O7 है, या H2CrO4 है, ये दोनों बहुत फेमस है। ज़्यादातर KMnO4 लिया जाता है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं KMnO4, ले लेते हैं KMnO4 ले लेते हैं। ठीक है, विदाउट मीडियम ले सकते हैं। ठीक है, सर आपने बोला कि 3 डिग्री अल्कोहल में ऑक्सीडेशन नहीं होगा लेकिन रिएक्शन हो सकती है। हाँ ऑब्वियसली हो सकती है, टर्शियरी में रिएक्शन इवन होता है कि नहीं बताओ। हाँ सर होता है। तो फिर सर तो इधर नहीं होगा ना, कभी हाँ, होगा तो कैसे समझेगा। हाँ अभी अभी तक तो नहीं हो रहा ना, तो अभी तक तो वही चीज है। यहाँ भी लिस्ट बना लो, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइजिंग से अब कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल अभी भी कीटोन ही बनेगा, और टर्शियरी अल्कोहल नो ऑक्सीडेशन। देखो अब इसमें क्या चेंजेस हुआ, अब जरा मुझे बताओ, पिछले वाले टेबल में और इसमें क्या चेंजेस हुई। हाँ सर अच्छा लगा। और ये चीज तो पहले से ही पता है, आज हम इतना पढ़े ही है। ठीक है, ओजोनोलिसिस में याद करो, ओजोनोलिसिस में क्या होता था, ओजोनोलिसिस में जो हाइड्रोजन होता था, ये देखो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होता था, भाई रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव में यही तो फर्क है ना, कि एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये हम लोग पहले से जानते हैं। तो बताओ अब प्रोडक्ट लिख सकते हो क्या, लिखो जरा। यही प्रोडक्ट आया है, सबका यही आया है। हाँ समझ आया, कॉन्सेप्ट समझ आया, ये कॉन्सेप्ट समझ आया सबको, स्ट्रॉन्ग वीक का। हाँ सर। ठीक है ना, बस इतना सा अंतर है, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड बस। तो बहुत मुश्किल नहीं है। और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों बनता है, ये रीजन आप बहुत अच्छे से जान चुके हो, कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, COH में। ठीक है ना, तो ये एल्डिहाइड बस कार्बोक्सिलिक एसिड में बदला है, बाकी कुछ नहीं बदला। टर्शियरी अभी भी ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, सेकेंडरी का तो सेम ही रहा, कोई चेंजेस ही नहीं हुआ। क्लियर है, हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं अब। इसमें स्ट्रॉन्ग वाले में एक और लिस्ट में ऐड कर दो, कहीं कहीं क्वेश्चन आ जाता है, तो याद होना चाहिए कि एक जॉन्स रिएजेंट है। ठीक है, तो जॉन्स रिएजेंट में क्या क्या हो सकता है,
वही CrO3 होगा और प्लस में H2SO4 एसिडिक मीडियम है और एसीटोन ले लेता है सॉल्वेंट के रूप में। तो ये जॉन्स रिएजेंट होने पे भी एल्डिहाइड नहीं बनेगा, मतलब फर्क समझना। कोलिन्स रिएजेंट पे क्या होगा, एल्डिहाइड बन जाएगा और जॉन्स रिएजेंट लेने पे क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बस एक कैटेगरी है कि KMnO4 एंड जॉन्स रिएजेंट। इस केस में आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, चूंकि ये स्ट्रॉन्ग वाले लिस्ट में है। ठीक है ना। कोलिन्स रिएजेंट कैसे पहचानेंगे, देखो पिरिडीन है, ठीक है ना, यहाँ पे पिरिडीन वाले सारे कंपाउंड कौन है, यहाँ पे पिरिडीन वाले हैं। एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें भी पिरिडीन है, इसमें भी पिरिडीन है, इसमें भी पिरिडीन है, इसमें भी पिरिडीन है। तो पिरिडीन सब किसके लिए हो गया, माइल्ड के लिए हो गया, वीक के लिए हो गया, और स्ट्रॉन्ग किसके लिए, KMnO4 है। ठीक है ना, सब में KMnO4 है या क्रोमियम है तो एसीटोन के साथ है तो जॉन्स रिएजेंट। ठीक है, इसके साथ हम लोग कुछ और भी रिएजेंट पढ़ते हैं। कुछ स्पेशल केस भी होता है। स्पेशल केस में, स्पेशल केस से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये सारे रिएजेंट अभी तो फिलहाल याद करने के सिवाय कोई और उपाय नहीं है। ठीक है ना, यहाँ तो अभी आप याद ही कर सकते हो। ठीक है,